नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और आप देख रहे हो सत कबीर के दया। आज हम मौजूद है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की तहसील बिजोलिया क्षेत्र में, जहां पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर है, तो उनसे हम इस सत्संग के विषय में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है, मैं बिजोलिया से हूँ जी। तो यहाँ जो ये सत्संग आयोजित किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो यहाँ जो सत्संग रखा गया उसके पीछे क्या कारण है, क्यों रखा गया है? यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, सभी के अनुसार यहाँ पे सत्संग की जा रही है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि भक्ति करके हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। जी। तो वर्तमान में सच्चा गुरु कौन है, कैसे तलाशे सच्चे गुरु को? सच्चा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। तो इसके क्या प्रमाण है, कहाँ पर प्रमाण है कि सच्चे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही है? इसका वेदों में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, सब में प्रमाण है कि सच्चा गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो सत्संग क्यों सुननी चाहिए लोगों को? आत्म कल्याण के लिए। भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सूथा भेजा है, यानी आटा, चावल, खांड, नमक आदि, दाल, आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने कहा जी शाम का हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे भगत फिर कल भी खा लियो, कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले। बोले कमाल की बात है, उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। सेठ ने पूछा तो देखे क्यों नहीं आई? एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। दर्शकों, यहाँ सत्संग सुनने आए कुछ बुजुर्ग उम्र दराज जो जन भी है लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम तो डालू जी। आज आप यहाँ सत्संग में आए हो, तो सत्संग क्यों सुनना चाहिए? मेरा कल्याण के लिए, मेरे जीवन का कल्याण के लिए। अच्छा, सत्संग कौन से सत्संग से मतलब जीवन का कल्याण होगा? सत्संग तो बहुत होते हैं। गुरु रामपाल जी गुरु महाराज से सुनने से। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने और भी सत्संग देखे होंगे? बहुत सारी देखी है मैंने जी। हाँ। तो उन पहले वाले सत्संग में और जो अब संत रामपाल, अंतर है, बहुत अंतर है, मालिक की दया है ये तो। क्या अंतर देखा आपने? अरे सब कुछ ही ज्ञान अच्छा है, गीता का ज्ञान है, सब वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है, भागवत का, गीता जी का सब ज्ञान। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान और भक्ति बता रहे, सही बता रहे हैं। हाँ। तो इससे क्या लाभ होगा इस भक्ति को करने से? इस भक्ति को करने से मेरा जीवन का कल्याण होगा और मोक्ष मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, जन्म मरण का रोग कट जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर सत्संग में आए हुए कुछ ग्रामीण जन भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम प्रहलाद दास है और मैं अमरपुरा से। जी। तो यहाँ पर आज सत्संग में आए हो आप, तो सत्संग सुनने का क्या लाभ है, सत्संग का क्या महत्व है? सत्संग का जैसे कबीर परमात्मा ने कहा है कि जैसे सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो आज के 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा इस धरती पे आए थे, तो उन्होंने बताया था कि जैसे सत्संग की आधी घड़ी भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हमें मोक्ष मिलता है। दर्शकों, यहाँ पर एक सज्जन है उम्र दराज जो भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनके भी हम अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी। सर साहेब, आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? बर्दी से हमारा नाम, हम गोपालपुरा के निवासी हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान और भक्ति बता रहे हैं, वो उससे किस प्रकार आप प्रभावित हुए हो? उससे ये प्रभावित है, वे शास्त्र अनुकूल है, सब वेदों के प्रमाण के, बाइबल गीता के सबके प्रमाण है, इस विषय प्रभावित हुए। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने ऐसा ज्ञान दिया या नहीं दिया है? ऐसा ज्ञान कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? वे इस वेद शास्त्रों को जानते ही नहीं,
बेशास्त्रों को तो ये कबीर साहिब परमात्मा इसको दया दी और इसको ही बुद्धि खोली है, दिव्य दृष्टि, जिससे इसका प्रमाण हुआ। किनको दिव्य दृष्टि दी है? रामपाल जी भगवान को, कबीर साहिब भगवान ने जिस जो यहाँ को देव दृष्टि हुई, जिससे सभी वेद शास्त्रों को प्रमाण इसने खोल खोल के दिया। भाई देखा जाता है कि अधिकांश गांव में, समाज में और देश दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो कबीर जी है उनको संत और कवि की महिमाएं दी जाती है। तो आपको कैसे संतोष हुआ कि कबीर जी भगवान है? वेद शास्त्रों के यजमान है, कबीर जी परमात्मा है, कबीर सृष्टि के रचनहार है। अनंत कोट ब्रह्मांड खा ये करती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर कुल के सृजनहार है। यानी कि सृष्टि की रचना को किसने की है? कबीर साहिब भगवान ने। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कबीर जी तो कलयुग में आए थे, आज से 600 साल पूर्व की बात है, तो उन्होंने कैसे सृष्टि कर दी है? ये कबीर भगवान 4 युगों का प्रमाण है। सतयुग में न सत्य सुकृत का नाम से आए, त्रेता के में न मुनिमनंद नाम से आए, द्वापर में न करुणामय नाम से आए, कलयुग में न कबीर परमात्मा सही नाम से कबीर परमात्मा से आए। तो कबीर जी का वास्तविक नाम कबीर ही है? हाँ सा कबीर ही है, अल्लाह अकबर है, सभी नाम है उसका, सच्ची रचनहार है। धन्यवाद जी। सच्चाई।